कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना बड़ा महान परमेश्वर, आप मत डरो कि आपको कौन मार डालेगा। बीमार आईसीयू में था, उनके लिए मैंने फोन में दुआ किया, वो वापस आ गए। कई अंधे देखे, लंगड़े चले, ऐसे बहुत बहुत जो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर के साथ आप चलेंगे, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। वो दानियल को बाहर निकलवा लिया और कहता है जितने इसके विरुद्ध में रचे बीबी बच्चों को शेर की मान में डाल दो। और वो पैंदी में भी नहीं पहुंचा और उनको शेर ने चबा डाला। मैं कहता हूँ आज आपके दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे। आज की रात्रि में आपको दुश्मन छोड़कर भाग जाएगा। आज के बाद आपको आलस, नींद, समस्या, बीमारी, शैतान, दुष्टात्मा आपको सता नहीं सकता। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, मैं कहता हूँ उसी के साथ रहने वाले 3 व्यक्ति थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। वो भी परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। उसने क्या बोला? हालेलुया। ये 3 व्यक्ति हैं जो ये भी दंडवत नहीं करते। हालेलुया। दानियल तो अकेला डाला गया, लेकिन 3 व्यक्ति और थे, ये कहीं। हालेलुया। और ये तीनों व्यक्ति दंडवत नहीं करे तो दुश्मनों ने जाके राजा को बोल दिए, ये 3 व्यक्ति जिसने अपने पद में दिया है, ये आपके राज्य में काम करते हैं, ये तीनों दंडवत नहीं करे। राजा ने बोला, नरसिंह का शब्द सुनते हो तो आप दंडवत करिएगा। उसने बोला, हे राजा, अभी हमें बात करने का आपसे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन ये धधकते हुई आग के भट्टे से मेरा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। इतना सीना ठोक के कहने वाला परमेश्वर के लिए जीने वाला शद्रक, मेशक और अबेदनगो था, उसी के साथ दानियल भी था। इसलिए मैं कहना मांगता हूँ आप पवित्रता में चलो, शुद्धता में चलो। मैं कहता हूँ जब आग में डाल दिए भट्टे में, तो सोचो वो आग भी ना जला पाया। वहां पर घूमने लगे तीनों, उसके साथ एक और आ गया। वो मेरा खुदा बाप था, वो मेरा खुदा बाप आग में होकर उनको बचाया। आपको वो वचन याद नहीं आता क्या? क्योंकि वचन कहता है तुम्हें आग न जला पाएगी, ना पानी डूबा पाएगा। वही शद्रक, हमेशा उस वचन को कोट करके कहते हैं, हे राजा, तेरी धधकती हुई आग से हम नहीं डरते, क्योंकि वचन आज सुन लो प्रभु के दासों। वचन कहता है मैं अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता हूँ। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, आप एक धधकती हुई आग है। जहाँ भी जाएंगे बंधन टूट जाएगा, जहाँ भी जाएंगे आपको देखकर दुष्ट आत्मा निकलने लगेंगे, वो चिल्लाने लगेंगे, वो चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि आप आग है। आग जाता है जहाँ भी, वहाँ कचरा जल जाता है, बीमारी जल जाती है, नष्ट हो जाती है। वो आप आग है और आग को आग खत्म नहीं कर सकता। ये संसार का आग है, वो स्वर्ग का आग है। वो आग में घूमने लगा और बोलता है, राजा, हे महाजनों आप बाहर आ जाइए, हे परमेश्वर के जनों आप बाहर आ जाइए। मैं जान लिया कि तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र हो, तुम जीवित परमेश्वर के संतान हो, आप बाहर आ जाओ। और बोले जितने लोग इनका विरोध किए हैं, आप इनको दंडवत, इनके परमेश्वर को दंडवत करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना मांगता हूँ आप परमेश्वर से, आप केवल उसकी उपस्थिति में चलो। आज की रात्रि में प्रभु आपको आजाद करेगा। आप धधकती हुई आग है, आग जला नहीं पाएगी, पानी डुबा नहीं पाएगी। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हम यहोवा के विषय में कहते हैं कि वह हमारा शरण स्थान और गढ़ है, हम उस पर भरोसा करेंगे क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। वह हमें बहली के जाल से, महामारी से, उड़ते हुए तीर से और महारोग से बचाएगा, तो वो बचाता है।